उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पे है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। देखिए, तो अगर बात करें तो पिछला वीडियो में यानी कि पिछला क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे भाई साहब? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। हम बताए थे कि हमारे जो आसपास जो भी मैटर्स है, जो भी पदार्थ है, उसमें दो प्रकार के बदलाव होती है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के बदलाव, है ना। एक बदलाव को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन और दूसरा बदलाव क्या बोलते हैं? बदलाव को आप परिवर्तन भी कह सकते हो, चेंजेस यानी कि चेंजिंग, है ना। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में हम बताए थे कि वैसा चेंज जिसमें पदार्थ का जो भी गुण मूल है ना, सब बदल जाए, गुण अमूल सभी क्या हो जाए? बदल जाए। और इससे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब यानी कि जो बदलाव हुआ तो उसको हम ला नहीं सकते हैं उस अवस्था में। जैसे अगर कोयला का जलना, पेपर का जलना, पेपर जला दोगे तो क्या वो पेपर जो जला हुआ जो चीज है उसे आप ला सकते हो क्या दोबारा? नहीं। यानी कि जो परमानेंट चेंज हो जाए और जो टेम्पोररी, जस्ट लाइक इसका उल्टा, जस्ट लाइक इसके उल्टा बताए थे भौतिक परिवर्तन, है ना। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों केवल भौतिक अवस्था या भौतिक गुणों में ही क्या होके? बदलाव होके, उस परिवर्तन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और इस परिवर्तन में क्या होता है कि आप ला सकते हो, गुण मूल वही रहता है, जो मेन गुण मूल है ना वो चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एग्जांपल लिए थे पिछला क्लास में, क्या लिए थे एग्जांपल भाई साहब? कि हाँ, पानी से जल से बर्फ बन गया, तो ये तो अवस्था में बदला हुआ ना कि पानी लिक्विड था, द्रव था, और द्रव से वो ठोस बन गया, सिल्ली बन गया बर्फ का, तो ठोस बना ना भाई? बोलो ठोस बना, कोई दिक्कत? तो अवस्था में बदला हुआ ना। ये कौची था बताओ? ये लिक्विड टाइप के था, वो बन गया ठोस, खाली अवस्था में बदलाव। गुण मूल वही रहेगा, रासायनिक बदलाव इसमें नहीं होगा। जैसे इसका स्वाद वही रहेगा, कलर वही रहेगा, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। वो तो खाली अवस्था बदलेगा कि जब पानी जैसा था तो वो क्या बन गया? ठोस। फिर उसको तुम ला सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। उपाय जब ये आपका बर्फ पे सिल्ली को गर्म किया जाए, हीट दिया जाए, तो पिघलकर फिर पानी बन जाएगा। तो कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में हम ला सकते हैं दोबारा। चलिए, तो अब आगे बढ़ाते इस प्रोसेस को, और इस चैप्टर के नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। सुनिए ध्यान से सर, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ के आपको। रासायनिक अभिक्रियाएं चैप्टर के नाम में है, जो केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो रासायनिक अभिक्रियाएं। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद ही आपको कौन सा बदलाव आता है? केमिकल चेंज आता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन आता है। जैसे आप लोहा में जंग लगना, तो लोहा में जंग कब लगेगा? जब ऑक्सीजन और जो जलवाष्प है उस लोहा के सतह पर जब रिएक्शन करता है ना, तो एक परत बना लेता है, वो जंग हो जाता है। उसी प्रकार जैसे मान लिया जाए कि पेपर तुम जलाया, तो वो यहां पर कहीं ना कहीं क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ है। अब क्या अभिक्रिया हुआ? टेंशन ना लो, इतना भयंकर चेहरा नहीं बनाने के लिए, अभी इसको तोड़-फोड़ करते हैं तब समझ में आ जाएगा। जैसे कभी जैसे मान लिया जाए कि तुम एसिटिक अम्ल ले लिया, अम्ल, एसिड है अम्ल, और उसमें मान लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, खाने वाला सोडा। सुनो ध्यान से, पहले हम जो अभी कंफ्यूजन ना होना, इसको हम तोड़ मरोड़ कर देते हैं। एसिटिक अम्ल होता है, अम्ल एसिड। अगर तुम एसिटिक अम्ल ले लो, उसमें अगर तुम खाने वाला सोडा होता है ना खाने वाला, तुम डालेगा ना तो फदफदाहट का मतलब फदर करके और गैस निकलेगा, और गैस CO2 गैस होता है। कौन सा गैस? CO2। रिएक्शन किया आपस में क्या किया? अभिक्रिया किया। तुम काम किया, मतलब तुम एक्शन करोगे, कुछ काम करोगे तो रिएक्शन भी आएगा। कोई व्यक्ति है, तुम जाके एक झापड़ मार दिया तो रिएक्ट नहीं करेगा क्या? हो सकता है कि उठा के तोरा पटक दे, तो तुम भी ठीक हो जाओगे। तो आप एक्शन लोगे तो रिएक्शन तो आएगा, तो ही एक्शन तो लिया ना। क्या एक्शन लिया भाई? और एक्शन का मतलब काम क्या किया कि एसिटिक अम्ल भाई के अम्ल, आप खाने वाला जो सोडा मिलता है ओला डाला ना, तो रिएक्शन किया, आपस में मिला दिया, तो रिएक्शन करके फदफदाहट के साथ वो
क्या होगा, खौलेगा ऐसा लग रहा है। अब फिर उसके बाद गैस निकलेगा CO2। और चूना का भी, चूना देखा, चूना में पानी, चूना में पानी तुम डालोगे तो तुम एक्शन लिया ना भाई, चूना था उसमें पानी डाला, घोल बनाने की कोशिश तुम कर रहे हो, कुछ मिलावट करोगे तो रिएक्शन तो होगा ना, एक्शन तो लिया, काम किया। तो चूना में कभी देखता है कि पानी सब डालता है तो खौले लगता है, तो रिएक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्शन। टेंशन लो, सब बताएंगे। तो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम जब दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तभी तो रिएक्शन होगा ना। देखिए, हम जैसे रिएक्शन करवाने के लिए था हमको, मतलब अभिक्रिया करवाने के लिए, अंग्रेजी में अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिएक्शन। जहां बाउंस करेगा वहां पर हमको रोक देना, तुम लोग के फिर समझाएंगे। देखिए, तो हम ये लिए थे, क्या लिए थे, आपका क्या लिए थे, ये चूना लिए थे, वो जो खाने वाला चुनवा, या तो उसमें पानी सब डालता है तो नहीं देखता है, खौले लगता है, भाप निकलता है, तो रिएक्शन किया। तो भाई रिएक्शन करने के लिए कम से कम दो पदार्थ तो चाहिए ना, दो चीजों को मिला रहे हो तुम, तभी तो रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया। अब सुनिए, तब यहां पर हम आते हैं केमिस्ट्री पर प्योर। सुनो, हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस, एगो ले लेते हैं। कौन सा गैस, हाइड्रोजन। और गैस को जनरली, सुनो ध्यान, H लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ना बे। तो जो गैस रहता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, मतलब 2, यानी कि गैस की अणु है। देखो, अगर खाली ऐसे लिखे हुए है ना, खाली H लिखे थे तो समझ लो कि हाइड्रोजन के परमाणु है ना। तो समझ लो कि H2 लिखे हैं तो समझ लो कि हम हाइड्रोजन गैस को दिखा रहे हैं। क्या, कौन सा गैस को, हाइड्रोजन गैस। किसको, हाइड्रोजन गैस। तो मान लिया कि हम H2 ले लिए, इसमें हम कौन सा गैस मिला दिए हैं, मान लेते हैं कि क्लोरीन गैस मिला देते हैं, Cl2। ये भी एक प्रकार क्या है, गैस, दोनों गैस है। ये हाइड्रोजन गैस हो गया, ये क्या हो गया। तो जब रिएक्शन करेगा ना, तो रिएक्शन बनेगा तो 2HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl बन गया। अब कहेंगे सर तो बताइए, तो हमारा पता नहीं लगा। भाई देखो, जब हाइड्रोजन गैस तुम लोग है ना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को जब आपस में मिलाया जाएगा तो दोनों रिएक्शन करके, मार धार करके, अपने मुंह ना फोड़ के कौचे बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा देखना ध्यान से, हाइड्रोजन इधर 2 है तो उधर हाइड्रोजन उतना ही रहेगा। देखो, जैसे हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहां पर भी आगे लिखा लेते, इसका मतलब है कि 2 ये भी हाइड्रोजन है। क्लोरीन के को था 2, तो क्लोरीन यहां पर भी क्या है, 2। समझ में आया, यानी कि रिएक्शन किया। ये क्या किया, रिएक्शन। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये कौन सा गैस है सर, वैसे ना करिए, ये क्या है, क्लोरीन। सुनिए सर ध्यान से, ये क्या है, क्लोरीन गैस है ना, क्लोरीन गैस है। ये अम्ल बनेगा बहुत, ये बहुत दम, जो तेजाब के नाम सुनते हो ना, ये अम्ल बन गया, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, या सिंपल हाइड्रोजन क्लोराइड भी कोई बोल देता है, लेकिन इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बहुत खतरनाक अम्ल है, HCl, समझा। तो ये कौन सा अम्ल बन गया बुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान से समझते रहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि रिएक्शन किया ना, कौन कौन मिलाया तुम भाई, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस मिलाओगे तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, HCl, यानी कि 2HCl। यानी कि इसके मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के 2 अणु यहां पर बन जाएगा, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु। कंफ्यूजन हो ना, वो बैलेंसिंग के लिए 2 दिया जाता है। कहेगा कि सर तो ऐसे दे देते आप, यहां पर 2 लिखते थे, यहां पर 2 लिखते, भाई वैसे 2 लिखते तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे 2 लिखेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, वैसे यहां पर दिखाई पड़ेगा, वैसे 2 ना लिखते हैं, समझा। नहीं तो कहेगा कि नहीं सर, तो आप 2 लिख देते हैं, 2 उसको वहां ना लिखकर बढ़िया लिखने के लिए, लगने के लिए यहां पर हम दिखाते हैं, समझे कि समझ में आ रहा है। एक और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें
ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, ध्यान से समझिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन बताओ, कार्बन, कार्बन ही क्या है, धातु, क्या धातु, अधातु है। तो गैस रहता है उसको नीचे हम 2 लिख के दिखाते हैं, ये भाई गैस नहीं है, कार्बन गैस नहीं है, समझा, कार्बन गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लेकिन कार्बन गैस नहीं है अभी अकेले। हाँ O2 गैस है, ऑक्सीजन, इसलिए गैस को हम ऐसे दिखाते हैं 2 लिखकर, समझे। अब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CO2, मतलब एक गैस बन गया CO2। समझ रहे हो भाई, देखो ध्यान से समझिए, यहां पर कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, मिला दिए उसको, हम अभिक्रिया करवा दिए, मारा मारी करवा दिए, तो क्या बन गया CO2। तो ये क्या बन गया भाई, इसको बोलते हैं, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना पद आ रहा है फ्रेम में, देखो तो बुआ, नहीं आएगा तो बोलना। अब सुनिए, आ रहा है ना, ठीक है, देखो इधर सुनो। अब यहां से तुम लोग के हम जो डिफिनेशन है वो निकाल देते हैं, बहुत आसान है डिफिनेशन। हाँ, रासायनिक अभिक्रियाएं के डिफिनेशन हम निकाल देते हैं, सुनो ध्यान से। देखो पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थों का जो पदार्थ में बदलाव होता है कि नहीं, जैसे देखो, और उसकी अवस्था में भी बदलाव हो जाता है, उसके गुण मूल में भी बदलाव हो जाएगा। कैसे दिखते हैं थोड़ा सा, यहां पर हाइड्रोजन गैस था, यहां पर भी क्लोरीन गैस है, लेकिन यहां पर देखो तो कुछ और बन गया। ये गैस थोड़े है, ये तो लिक्विड टाइप के बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बदला ना, देखो अवस्था में भी बदलाव हो जाएगा। ये अपना गुणमूल खो दिया कि नहीं भाई, हाइड्रोजन के यहां पर चल रहा है, गुणमूल है नहीं। फिर से एक बार सुनो, यहां पर अकेले कूद रहा था जब रिएक्शन कर रहा था, तो भाई यहां पर हाइड्रोजन गैस था, यहां पर क्लोरीन क्या था, गैस था, लेकिन जब रिएक्शन किया, रिएक्शन करके क्या बन गया, 2HCl, यानी कि HCl भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, HCl है ना, आगे 2 लगा सकते हो। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया भाई, ये तो एसिड बन गया। यहां पर गैस था, यहां पर क्या बन गया, अम्ल बन गया। भाई बदलाव कितना हुआ, देख रहा है कितना चेंजिंग हो गया। यहां पर फिर देखो, यहां पर देखो तो भाई ये कार्बन है, क्या है, ये कार्बन है, कौची है, कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है ना, क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन ऑक्सीजन गैस आपस में तब लड़ाई किया, मारा धाकर धाकर ऐसे कर, एक्शन लिया ना तुम, एक्शन लिया कि केकड़ा केकड़ा लड़ाई करवा रहे हो, एक्शन। तो रिएक्शन में क्या बना, CO2। देखो बैलेंसिंग है, यहां पर कार्बन एगो था, एगो है ना, और ऑक्सीजन 2 गो था, 2 गो है, समझ में आया। तो कहेगा कोई सर कि सर है 2 आप लिख देते, तो जब 2 लिखवे ना बाबू, है सुन, अगर कितना के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पर आप 2 क्यों नहीं लिखे, तो बताते कारण, सुनिए। अगर आप यहाँ पर 2 लिखते तो इसके मतलब है कि कार्बन तो 2 गो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, गुना हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 गो थोड़े, समझ में आ रहा है बुआ, नीरज को दिक्कत। अब सुनिए ध्यान से, तो इसको भेटा देना। अब सुनो, अब बताते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, देख रहा है कि यहां पर अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, एक्शन लिया तो रिएक्शन भी हो रहा है। तो रिएक्शन के बाद देखो जो पदार्थ बन रहा है, तो पूरा दम अलग बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, अलग। तो रासायनिक अभिक्रिया का अगर परिभाषा निकालना चाहेंगे तो क्या परिभाषा लिख लेगा। एक और थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम उसे नहीं करिए सर, कौन वैसे कर रहे हो यार, वैसे ना करो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आई, सेकेंड क्या है, थर्ड। अगर तुम कैल्शियम कार्बोनेट को लोगे, सुनो ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट को लोगे ना बाबू, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, एक कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हाँ, जब इसको तुम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे ना, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, इसी को क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, क्या बोलते हैं, चूना पत्थर, इसी को चूना पत्थर बोलो। इसको जब गर्म करोगे ना, सुनो ध्यान से, हम जो बात बोल रहे हैं,
ध्यान से सुनो, इसको जब हीट करोगे, क्या करोगे, गर्म, इसके मतलब गर्म का चिन्हासी है। जब गर्म करोगे तो टूट के दो चीज बनेगा, CaO में टूटेगा और CO2 में टूटेगा। कौची कौची में टूटेगा, CaO में और CO2 में टूटेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या था यहां पर बाबू, हाँ कैल्शियम, ध्यान से समझते रहो, कार्बोनेट था, है ना, और यहां पर ये CaO में टूटा था, CaO में टूटा, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर क्या बन गई वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब समझो, देखो ये समझ गया ना तो तुम लोग अपने से डिफिनेशन बना दोगे। ये समझ गया तो अपने से डिफिनेशन बना सकते हो तुम रासायनिक अभिक्रिया को। तो सुनिए, ये कोई जरूरी, जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर को ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर नहीं सुना है क्या, चूना, अगर देखो क्या होता है ना, कभी कभी सुनिए ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि जो चीज हम देखते हैं ना तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्व हो पाता है। शायद ये नहीं देखा इसलिए थोड़ा सा कम, मतलब वो टाइप फील होता होगा कि नहीं समझा। जो चीज देखते हैं, पानी को देखा है, पानी को देखा है तो बर्फ जम गया, बर्फ के बीच देखा तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में छप जाता है। लेकिन ये भी आप लोग देख लीजिएगा। देखो तो CaCO3 को ही क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। जब इसमें गर्म करोगे ना, इसको क्या करोगे भाई, जब इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसी को बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं, चूना। इसी को बोलते हैं क्या, चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं, चूना। आप बताएंगे, टेंशन ना लो। इसी को क्या बोलते हैं, चूना। इसको क्या बोलते हैं बताओ, चूना पत्थर। इसको क्या बोलते हैं, चूना। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का, या चूना का, समझ गए। अच्छा देखो, अब इसको क्या किया, जब गर्म किया ना भाई, जब तुम गर्म किया इसको, जब गर्म किया तुम्हें, तो ये जानते हो टूट गया। भाई एक्शन तो लिया ना, अरे एक्शन तो लिया कि काम तो नहीं कर रहे हो क्या। इसको गर्म किया ना, तो गर्म किया तो दो पार्ट्स में टूटेगा। अब कहेगा सर था कुछ में नहीं, क्या टूटा भाई, यही टूटने की संभावना ही है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि जिसको चूना बनेगा आपका, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या लिख लेगा, गैस। चलिए, तो यहां पर अब अगर डिफिनेशन अगर हम बताएं तो डिफिनेशन आपको समझ में आए। डिफिनेशन यहां पर हम अगर क्वेश्चन यहां से करवाते हैं, कि क्वेश्चन यहां पर हम लिखते हैं कि रासायनिक, ध्यान से समझिए, अब दम समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक, ये सब रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है सुतोष। तो इसको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी, हम डिफिनेशन बोल रहे हैं। लिखिए, लिखिए, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले ही, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा सर, वीडियो में भी लिखवा रहे हैं, आप लोग भी लिखिए, फास्ट लिखिएगा, राइटिंग के चक्कर में नहीं रहेगा। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अन्य पदार्थ से क्रिया करके, क्रिया करके भिन्न, भिन्न भी आधा न, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, भिन्न गुण वाले, गुण वाले एक या
एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक, सॉरी थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, नए पदार्थ जोड़ लीजिएगा, नए पदार्थों, पदार्थों लिखे होंगे ना तो खाली नए जोड़ लीजिएगा, नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, कौमा, तब 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 ऐसी प्रक्रिया को, तब ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सुनिए सर, समझो, देखो भाई मेन फोकस इधर होना चाहिए। और एग्जाम्पल में आप ये लिखिए, ये वाला एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ये वाला नीचे उतारिए, उसके बाद फिर आगे हम समझाते हैं। चलिए डिफिनेशन को समझाते हैं। देखो सुनो पहले ध्यान से, जो डिफिनेशन आप लोग लिखे हैं कॉपी पर ध्यान दीजिए, यहीं से याद हो जाएगा। हम लिखवाए हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, सुनो ध्यान से, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक, हाँ एक या एक से अधिक नए पदार्थों का भिन्न गुण में होना चाहिए, है ना, नए पदार्थों का निर्माण कर दे को डिफिनेशन जो लिखवाए उसी को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा जो बनेगा इस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे डिफिनेशन जो हूबहू लिखवा वही हम पढ़ते हैं, लिखवाए है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, देखो इधर अकेले यहां पर था ना भाई, अकेले है ना यहाँ पर, देखो ना, अरे यहाँ पर अकेले है कि नहीं, जब कोई पदार्थ अकेले ही थे, ये तो पदार्थ है ना, है अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, देखो अब यहाँ पर दो हो गया ना, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, समझ रहे हो ना। हाँ देखो यही तो बात है ना, कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, अन्य का मतलब अदर, एक मतलब दो को ले लिया यार, तीन गो हो गया रिएक्शन लेवल, है ना, तो किसी अन्य पदार्थ से मतलब अकेले ही या किसी अन्य, देखो तो यहां पर तो अकेले था, कोई अन्य पदार्थ से क्रिया करके, समझ रहे हो ना, कोई अन्य पदार्थ से क्रिया करके, देखो अन्य पदार्थ से क्रिया किया ना, अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, देखो भिन्न गुण वाला है ये यार प्रॉपर्टी, यहां पर देखो गुण इसका अलग है कि नहीं, इसका गुण है गैसीय, इसका गुण है गैसीय, इसका गुण है क्या यार, अम्ल है, ये लिक्विड टाइप के बन गया, ये गैस है, गुण है ना भिन्न गुण, भिन्न के मतलब डिफरेंट गुण, बदल जाना गुण, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक, देखो एक बना या एक से अधिक बना ना, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। नया पदार्थ बना कि नहीं बता तो, ये सब नए पदार्थ है ना, नया पदार्थ है कि नहीं, देखो नया पदार्थ है ना, नए पदार्थों का निर्माण करता है। तब हाँ बताएंगे, नए पदार्थों का निर्माण करता है, इसी तब इस ऐसी प्रक्रिया को जो प्रोसेस अपनाया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? अब दो यहां से टर्म और समझाते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है प्रतिफल, है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सुनो ध्यान से, बहुत आसान है, इतना सिंपल है कहो मत, सुनो ध्यान से। तो एक तो क्वेश्चन के जवाब हो गया, अगला हम क्वेश्चन बताते हैं कि अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं। सुनिए ध्यान से सर, यहां से क्वेश्चन आपका आता है, अभिकारक किसे कहते हैं। और दूसरा है प्रतिफल, दूसरा है प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल किसे, हाँ थोड़ा सा अब हमरा बोले था, सुनिए ध्यान दीजिए इधर सुनो। अभिकारक जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्शन में भाग ले रहा है। प्रतिफल, फल कब मिलेगा भाई, काम करबे तब ना, तभी तो काम चल रहा है इधर, फल ये हो गया प्रतिफल। तो चलो डिफिनेशन अगर बन, अच्छा यहां पर प्रतिफल कौन होगा, ये होगा H2 और Cl2, प्रतिफल ये है अभिकारक है, सॉरी अगर बोल दिए प्रतिफल तो
फिर से करेक्शन करिए, सुनिए। ये जो है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे अभिकारक। बताओ, इस रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो इसमें कौन भाग ले रहा है? प्लस नहीं बोलो, इसमें बोलो सीधे कि H2 और Cl2, यानी कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यहाँ पर क्या है? अभिकारक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के जो बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं? या बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, या उसी को बोलते हैं प्रतिफल। समझ में आया? बताओ यहाँ पर प्रतिफल कौन होगा? 2HCl या HCl भी बोल दो, क्या? HCl, ये प्रतिफल हो गया। E और E क्या है? अभिकारक है। इसमें प्रतिफल कौन है? अभिकारक है। इसमें ये और ये है दोनों। समझ में आया? इसमें अभिकारक कौन है? ये है, जो भाग ही ना ले रहा है, प्रतिफल ये है दोनों। समझ में आया? तो डिफिनेशन अगर बोलने के लिए होगा तो अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, इधर वाला। और बाद जो बनेगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बने नए पदार्थ को क्या बोलेंगे? प्रतिफल। कोई डाउट? लिख लीजिए इसको, लिखिए। अभिकारक किसे कहते हैं? लिखिए सर, आप भी इन लोग के बोल रहे हैं, लिखिए लिखिए। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। लिख लिए? अब अगला ई वाला क्वेश्चन लिखिए, हो गया इसका काम। अच्छा, अभिकारक कहते हैं, एग्जाम्पल लिखोगे? अभी समझ गया ना भाई? अब इसमें अभिकारक बताने के लिए होता कुछ बताबो। हाँ, इसमें अभिकारक कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें आ गया। चलिए, प्रतिफल का क्वेश्चन लिखिए, मतलब प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रतिफल कहते हैं। अब बताओ सर, आप लोग प्रतिफल इसमें कौन है? इस अभिक्रिया में प्रतिफल HCl है ना? इसमें प्रतिफल, इसमें प्रतिफल क्लियर? कोई दिक्कत? आप लोग ला रुकते हैं वीडियो, अगर दिक्कत है तो पूछिएगा।